शुरुआत ऐसे था कि जब मैं छोटा था, अपने आप लोग से बहुत छोटा उस समय, मतलब मान लो स्कूलिंग के समय, आपको बहुत ब्राइट स्टूडेंट कभी नहीं था, नेवर, कभी नहीं था ब्राइट स्टूडेंट। अब मैं आपको बताता हूँ, क्लास 10th में जब मैं अपने घर से बाहर आया था, तो ना मतलब होता है ना कि जब आप पहली बार घर से बाहर भेजे जाते हो तो एक आपको ड्रीम दिया जाता है, आपके घर वाले बोलते हैं कि ये कर लेना, बस एटलीस्ट इतना मिनिमम कर लेना। तो मुझे याद है कि मैं ट्रेन पे उस समय कोटा जा रहा था, तो अवध एक्सप्रेस चलती है जो मोतिहारी से सीधा कोटा जाती है, कर ही रहा है। तो उसमें हम लोग जाने वाले थे। तो नहीं होता कि जब सी ऑफ करने आए हैं आपके मम्मी पापा, तो मेरे पापा कभी डिमांडिंग नहीं रहे, तो मैं बोला जो करना है ठीक है, बस अपना घर चला लो, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये मुझे लगता है कि ये सब पेरेंट्स में होना चाहिए, ठीक है, खुला छोड़ दो, जो करना है ठीक है। इसीलिए आप देखोगे मैं बीटेक करके कुछ और कर रहा हूँ, ये तभी आता है जब आपको पूरा फ्रीडम होता है, ठीक है। और मेरे लिए कोई सलमान खान नहीं है, शाहरुख खान नहीं है, मैं अपने फादर के बहुत क्लोज हूँ, राइट, उन्हीं को एडमायर करता हूँ, उन्हीं से सीखता हूँ, मुझे बाहर की मोटिवेशन की जरूरत नहीं, मेरे घर का मोटिवेशन बहुत है, घर में बहुत स्ट्रगल देखा है ना। और आप लोगों को भी मैं वही बताता हूँ कि आप यूट्यूब पे मोटिवेशन खोज रहे हो, वहां खोज रहे हो, क्यों करें, कैसे करें, आपके घर में देखो बहुत बड़ा स्ट्रगल छुपा हुआ है ना। तो जब मैं ट्रेन में जा रहा था ना, तो मम्मी को बात बोली कि उन लोगों को नहीं पता ये नीट क्या है, जेई क्या है, सब कुछ नहीं आइडिया है, उनको बस ये पता है कि नौकरी लगनी चाहिए इसके 3-4 साल 5 साल जाने के बाद। तो उन्होंने बस एक बात बोली थी कि जब तुम्हारा नौकरी लगे तो कोशिश करना कि 1 लाख रुपए महीने का नौकरी लगे। आप समझो हमारे परिवार के लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ी ड्रीम है, बहुत बड़ा ड्रीम है ना। मतलब आप लोगों को आसान लगता है, आप 1 लाख ही भर देते हो है ना। और उस समय ये ही मोटिव था कि मुझे मंथली 1 लाख रुपए कमाने हैं, और मुझे ये पता था कि 1 लाख रुपए मेरा घर चल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस मुझे इतना ही ड्रीम था। ना मुझे नीट पता था, ना मुझे आईआईटी पता था, ना कुछ नहीं पता था। मुझे किसी ने बताया कोटा में कुछ अच्छा हो जाता है, बच्चों के साथ जाओगे, मेहनत करोगे, हो जाएगा, बस इतना ही पता था, जाओगे मेहनत करोगे कुछ हो जाएगा, इतना ही पता था। गए पहले 6 महीने में हुआ नहीं, मेरा चाहिए 11 क्लास में, सही बता रहे, और ये सबके साथ हुआ होगा। पहले 6 महीने में बिल्कुल लिटरली आइडिया नहीं लगा हुआ क्या, कैसे सिलेबस निकल गया आधा पता ही नहीं चला, इतना कमजोर वाला टाइप का स्टूडेंट था मैं, है ना। हालांकि आप मेरे नंबर पूछोगे तो एनसीटी के नंबर है, आप बिलीव करोगे, बस इतना वीक आपका मेरा वो था कॉन्सेप्ट कि नंबर तो रख लिया जा रहे हैं, पर समझ के कुछ पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो मतलब कुल मिला के ऐसा कंपटीशन तो नहीं होगा, पहला साल नहीं हुआ है ना। दूसरा साल जब मैं नीट दिया, मतलब नीट नहीं, जब मैं जेई मेंस उस समय एआई ट्रिपल हो रहा था, ठीक है, तो हम लोग का बैच लास्ट था जो एआई ट्रिपल दिया था, हम लोग के जस्ट मंथ ही जेई मेंस और जेई मेंस हो गया। तो कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि जब मैं एआई ट्रिपल की तैयारी करता था, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है करियर पॉइंट कोटा में, हम वहीं पढ़ाई भी है। अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि जहां से पढ़ा था उसी क्लासरूम में खड़े होकर पढ़ा रहा, लिटरली वही क्लासरूम थी कि जिस क्लासरूम में 4 साल पहले मैं बैठ के पढ़ा था, वहां से पास हुआ था, वहीं आपको पढ़ाने का मौका मिल रहा है, बड़ी बात थी मेरे लिए, उसी मैंने ज्वाइन भी किया था। तो एआई ट्रिपल वहां से मुझे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, एआई ट्रिपल की रैंक आई, और मुझे काउंसलिंग करवाया। काउंसलिंग का बहुत नॉलेज नहीं था, बस जो था वो करते गए, मतलब ना कोई गाइड करने वाला, ना किसी को एआई ट्रिपल पता था, ना कॉलेज पता था, बस कर रहे थे कि बस भगवान भरोसे कि भाई मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। फिर काउंसलिंग कराया, फिर उस समय 2 कॉलेज अलाउड होता था, मतलब आपको ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 मिलता था। ऑप्शन 1 आप एक आजकल एक ही ऑप्शन मिलता है, पहले काउंसलिंग में 2 कॉलेज के ऑप्शन होते थे, तो भाई को 2 कॉलेज मिला। एक कॉलेज था एनआईटी और अरुणाचल प्रदेश के अंदर है वो, और दूसरा था कुरुक्षेत्र। अरुणाचल प्रदेश से छोड़ो, वहां तो बिहारी को देखना नहीं चाहते, तो बिहारी वाला कॉन्सेप्ट चला गया कि पापा बोले कि भाई इकलौता है इंसान, मैं घर का इकलौता, मतलब अपने घर में एक ही बहने हमारी वारिस जो कहते हैं ना हमारे यहाँ, इकलौता वारिस। मेरे पापा को लगा पता नहीं क्या हो जाएगा, ईटा लगने भेजते, इकलौता चिराग, तो वो कैंसिल हुआ। फिर दूसरी राउंड की काउंसलिंग हुई, फिर कुरुक्षेत्र ही रह गया, फिर वो चेंज नहीं हुआ। फिर एनआईटी कुरुक्षेत्र में मुझे मिल रहा था इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ट्रिपल ई ब्रांच बोलता है, ठीक है। एक ईसी होता है, कम्युनिकेशन होता है, इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, एक होता है ईई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बोलता है। तो वो वाला ब्रांच मिला, लेकिन भैया दीदी से मैं बहुत इंस्पायर था आप लोगों की तरह, तो भैया ने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी नहीं लगेगी, तो चाहे एनआईटी से कर लो चाहे आईआईटी से कर लो, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडिया में कंपनी नहीं है, और जो आज भी ढूंढ है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल की इंडिया में बड़ी कंपनीज नहीं है, बहुत कम लोग प्लेस होते हैं। वही हुआ, फिर हुआ कि आप वो नहीं करेंगे, करते हैं दोबारा तैयारी, ठीक है।
अब हुआ कि भाई एनआईटी लड़का क्लियर कर सकता है तो आईआईटी तो जा ही सकता है, इसका एनआईटी मिल गया कॉलेज तो आईआईटी जा सकता है, वही सबसे बड़ी गलती थी लाइफ में। ठीक है कि वो नहीं सुनना चाहिए था मुझे कि नहीं मैं एनआईटी ही कर सकता हूँ, क्योंकि वही की तैयारी की थी। फिर आईआईटी गया, फिर वही कहानी हुआ कि एडवांस का जब वो पढ़ा रहे थे तो पल्लू नहीं पढ़ रहा, चल गया। ठीक, फिर वही घुटना, वही फिर 3-4 महीने वहां पे बीते। फिर क्लास में मुझे, जैसे आप लोग के क्लास में बहुत सारी सुंदर कन्याएं हैं, बेटा आप शक्ल नहीं है, आप अपनी शक्ल तो देखो। तो फिर वही कहानी जो आप सुनना चाहते हो सुनो। तो पूरा जो ड्रॉप ईयर था वो खराब हो गया, क्योंकि फिर मेरा काम हॉस्टल से ले आना, हॉस्टल कोचिंग खत्म होने के बाद हॉस्टल पहुंचाना, उसके यहाँ चाय पत्ती की चीनी खत्म हो गई है, चाय पत्ती चीनी पहुंचाना। और मैंने बोला था कि वो रेसिडेंसी आज भी है, सुधा रेसिडेंसी नाम है। जब मैं पढ़ाने गया था तो वहां गया था, यही वो जगह है जहां पे मैंने ड्रॉप ईयर का मैक्सिमम समय अपना लगाया था। खैर ड्रॉप ईयर हुआ, और ऑब्वियस जब ये सब आप करोगे तो लाइफ में आपका बहुत अच्छा नहीं होगा। फिर मेरे दिमाग में हो गया था कि आईआईटी नहीं जाना था, दूसरी बार काउंसलिंग करा लेंगे और हो जाएगा। और उस समय क्या होता था कि 1 साल अगर आपका एयर का मार्क्स है तो आप 3 साल तक कॉलेज ले सकते हो, मतलब इस साल आप एग्जाम में लिए और ये 3 साल तक काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो, मिल गया तो पैसा। अब वो नहीं है। तो जब लास्ट काउंसलिंग दिखवाया तो पता चला कि जो काउंसलिंग से ऑप्ट आउट करते हैं उनके लिए वो व्यवस्था है। हमने काउंसलिंग ऑप्ट आउट ही नहीं किया, पता ही नहीं था काउंसलिंग ऑप्ट आउट भी करना होता है, ऑप्ट इन ऑप्ट आउट पता नहीं था। काउंसलिंग में नहीं था तो कॉलेज नहीं मिल सकता था, क्योंकि मेरी सीट वैकेंट हो गई तो वो नहीं मिली। तो दोबारा उसी साल एग्जाम दिया और उसमें किया एनआईटी तो हो जाएगा, लास्ट ईयर में किया था, लास्ट ईयर की कॉपीज पढ़ी, नया साल में कुछ किया नहीं था उस साल में, और फिर नया पढ़ा। लकीली फिर उस साल आपको मिला एनआईटी, और गुवाहाटी में मैं एडमिशन लेने गया, लेकिन एडमिशन लेने गया जब गुवाहाटी तो उसी समय आप देखेंगे तो आसाम और असमीज और बिहारी बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था 2015 में, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट। मतलब जैसे आप अरुणाचल प्रदेश में सुनते हो कि बिहारी को देखते ही सीधा, उसी तरह वहां पे भी था कहानी। तो मेरे पापा बहुत प्रोटेक्टिव इंसान है, वो ओवर प्रोटेक्टिव जिसको बोलते हैं। आज भी मतलब वो रात में 9 बजे जब तक बात नहीं होगी या 10 बजे बात नहीं होगी सोएंगे। अपने प्रॉब्लम उसमें भी यही इशू हो कि अकेले में, प्लस हमारी बॉन्डिंग ना, मतलब आज भी मैं मेरे पापा यहाँ खड़े हो तो मैं देख के बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा अलग लेवल का रेस्पेक्ट है। हर सूर्यवंशम देखा आपने मूवी, वो जो है ना वही है हमारे पापा के साथ। ठीक है, वैसे ही आज भी मैं अपने पापा से नॉर्मल बात नहीं कर सकता। मम्मी को जितना जो करना, मम्मी से लड़ लो, मम्मी से जो करना है कर लो, लेकिन पापा से नहीं दो। मुझे पापा को कुछ कहना होता है तो मम्मी को कहते तो बोल देना, ठीक है। और यही होता है, आज भी मैं घर जाऊंगा तो सबसे पहले गाड़ी अपना लगाया और ऊपर गया। मेरे पापा एडवोकेट है, वकील है, तो उनको चारों तरफ से 4-5 लोग घेर के हमेशा बैठे रहते हैं, जूनियर एंड ऑल। तो बैठ जाओ, बस ऐसे नमस्ते करो, फिर घर में घुस जाओ, इतना ही कहा है। ठीक है, उनको पता चल गया कि आ गया है और हमें पता चल गया कि हमने प्रणाम कर लिया है। उसके बाद हिम्मत नहीं है कि भाई बैठ जाओ, ठीक है। वो अलग रेस्पेक्ट है, अलग डर, जो डर तो नहीं है रेस्पेक्ट वो, तो वैसा है। हाँ वैसे ही हुआ, ओवर प्रोटेक्टिव फादर फिर से बोले कि काम करो, कौन सा ब्रांच मिल रहा है, तो आईटी ब्रांच मिल रहा था, जो कि अच्छा है, आईटी और सीएस में और वो मिलता है। फिर मेरी दीदी की शादी हुई थी उस समय, उसी साल वो दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी अपना रहने के लिए। फिर हुआ कि इकलौता वारिस, और इसका भी रीजन बताऊंगा क्यों इकलौता बार बार भी आ रहा है। तो वहां से फिर एक एनआईटी उसी काउंसलिंग से ना सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको अलॉट होते हैं, सेमी गवर्नमेंट या फुल्ली प्राइवेट या जो भी है, कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको एनआईटी के ही रैंक से मिलती है। तो उससे मुझे मिला जेपी का नाम सुना आपने, जेपी सीमेंट कॉलेज है, जैसे दिल्ली में हमारे कॉलेज है, जेपी का कॉलेज है, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने अपना कॉलेज बनाया हुआ है। तो मैंने जेपी से बीटेक किया, और पता नहीं था कि जेपी इतना अच्छा है, वो अंदर जाके पता चला 6 महीने बाद। जेपी में एक्चुअली आईआईटी रुड़की का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है पूरा, ठीक है। इनफैक्ट प्रोफेसर एक्सचेंज होते हैं लोग कॉलेज, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट कॉलेज। अभी आप देखोगे गजब की प्लेसमेंट्स होती हैं। जेपी में मैंने जब घुसा तो पता चला कि यार दुनिया तो बहुत ही अलग है। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ एक बार कॉलेज में एंटर कर जाओ, दुनिया बहुत ही अलग है। तो तुम सोच रहे हो
और जो तुम वहां जाके फील करोगे एकदम इंटरनली डिफरेंट है। तुम्हें एक ही कैंपस में इतनी मॉडर्न एमिनिटीज दिखेंगी, इतनी अच्छी चीजें दिखेंगी, कितना एक्सपोजर है ना। लोग इंजीनियरिंग करने गए हैं लेकिन दिन रात गाने ही गा रहे हैं। कृति सनोन जेपी से पास आउट है, मेरी कॉलेज से। कृति सनोन को जानते होंगे ना, जेपी की। अब सोचो वो इंजीनियरिंग करके इतना कॉलेज में एक्सपोजर है, नहीं भाई बैच इतना भी नहीं। बट मैं ये बता रहा हूँ कि कितना एक कॉलेज टर्नआउट आपको कर देता है। आप बहुत सारे डॉक्टर्स को देखे होंगे जो कुछ दूसरे प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरा बोल रहा है। एक सेकंड को तुम्हारे पिज्जा वाले का। हाँ, तो ये फिर कहानियां हुई आगे। फिर जेपी से वो किया, जेपी में अच्छा चल रहा था सब कुछ। मैं उस समय संदीप महेश्वरी का एक पॉडकास्ट सुन लिया। पॉडकास्ट नहीं, उस समय वीडियो होता था अनस्टॉपेबल, डिस्ट्रीब्यूट करना। अच्छा, उसको पेमेंट चाहिए होगा। आप स्कैनर लेके आ जाओ, मैं कर देता हूँ। नाम ले लो बस। तो इतना नहीं है। तो फिर पढ़ाई की। अच्छा, मतलब ऐसा था कि यार हम लोग ना बहुत ज्यादा मस्ती में नहीं रहते थे। रीजन बहुत ज्यादा बेसिक कंप्लीट नहीं था, बहुत ज्यादा बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो हर चीज को समझने में जहाँ बच्चों को 2 मिनट, 2.5 मिनट, 2 घंटे लगते थे, हम लोग को 2 मिनट में 4 मिनट लगता था, 2 घंटे में 4 घंटे लगता था, डबल टाइम लगता था। अगर कितना मिनट करना है पूछे। कुछ ऐसे ही था। फिर वहां से बहुत मेहनत करते थे, मतलब वही था कि मेहनत ही एक जड़ था जहां से गरीबी से निकला जा सकता था, है ना। गरीबी काफी प्रॉब्लम से जूझे, काफी जैसा आप लोग भी जूझ रहे होंगे, है ना। मैंने देखा है, मैं बोला ना, मैं अपने फादर को बहुत बड़ा रोल मॉडल मान लिया, और वही शायद रेस्पेक्ट का कारण है, क्योंकि मैंने उनको देखा है स्ट्रगल करते हुए। मैंने उनको देखा है दिन से, मतलब हर दिन कैसे लड़ा जाता है। एक एडवोकेट जो होते हैं ना, उनके पास कोई फिक्स सैलरी नहीं होती कि मंथ के लास्ट में 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख आया, ऐसा कुछ नहीं होता। एडवोकेट हर दिन कमाता है और हर दिन अपना घर चलाता है। इट्स मोर लाइक अ डेली जॉब, राइट। किसी दिन ऐसा भी होता है कि आपका उस दिन का काम नहीं हुआ, यू हैव 0 रुपीस। और हम लोगों को फाइनेंशियल बैकग्राउंड होने का सवाल ही नहीं था। दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, वो अपना बहुत शुरुआत में ही वो जेल गए थे और जेल में ही कुछ हुआ। जेल में पहले लोग खाना वाना में कुछ मिला देते थे, आपको पता ही होगा आइडिया। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर वैसे ही बने। तो वो जेल में ही उनका हो गया था। उस समय पापा 7th क्लास में थे, तो 7th क्लास से बैठवा दो ना साथ में, सुनो साथ में बैठवा दो ना, बैठवा दो। हाँ हाँ सर, हाँ अभी बाहर मोटिवेशन नहीं, बाहर कोई रीजन नहीं है कि आप क्यों सक्सेसफुल हो, घर में आपके रीजन है। घर वाले को देखो, मैंने कई दिवाली पे उन लोगों को कपड़े पुराने पहनते देखे हैं, लेकिन हम लोगों को कभी दिक्कत नहीं हुआ। वही लोग कभी कभी ऐसा होता था, मतलब मुझे 4th 5th क्लास की याद है कि मैं मतलब किसी दिन नहीं हुई नौकरी, मतलब नहीं हुआ जॉब, मतलब नहीं चला, उनको पापा को पैसे नहीं मिले। तो एक बिहार में अगर आप खाए हो तो दल पीठी जानते हो? जानते हो? यस सर। वो ना हमारा उस समय का पिज्जा हुआ करता था, पीठा जितना टेस्टी आप खाते हो। और ध्यान रखना, मुझे बन रहा है घर में, इसका मतलब या तो कोई हेल्थ रीजन नहीं हो सकता। आप आटे को गूंथ के गर्म करके क्यों खाओगे? इट इज नॉट हेल्थ रीजन, इट इज कि उस दिन आपके यहाँ सब्जी नहीं, इट इज कि उस दिन आपके यहाँ तेल नहीं। ये हर घर में होता है, ध्यान रखिएगा, राइट। या तो बहुत ही शौकीन हो आपको,
एक दल पे ठीक आ रहे थे, ठीक है। तो ऐसे एक दो दिन नहीं, मैंने एक वीडियो बनाया था जब मैं अपने उसमें था, उसमें सारी डिटेल बताई थी कि कैसे हर दिन स्ट्रगल किया जाता था। तो स्ट्रगल आपके साथ भी होगा। मैं जिंदगी में एक चीज याद रखना कि शायद आपके आसपास बैठे वाले, आपके मोहल्ले वाले शायद 6 महीने में उनको सक्सेस मिल जाए, शायद कई लोगों को 1 साल में मिल जाए, पर आप कितने भी कमजोर हो, अगर आप मेहनत का हाथ पकड़े रहते हो ना तो देर लगेगा। हो सकता है 6 महीने ना, हो सकता है साल भर ना लगे, 1.5 साल 2 साल में हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम हमारी यही है, एज ए स्टूडेंट हम छोड़ देते हैं। हम 4 दिन करते, 5वें दिन फिर एक डिमोटिवेशन आता है, या फिर लगता है कि 4 दिन बहुत कर लिए, क्योंकि आदत तो है नहीं। 5वें दिन आप लड़खड़ाए गिर पड़ते हैं। और मैंने कल भी कई लोगों बच्चों को समझाया था कि नेचर आपके 6 महीने डिमांड करेगा एट एनी कॉस्ट। नेचर आपसे 6 महीने मांगेगा किसी भी तरह। अगर आप वो 6 महीने कंसिस्टेंटली 6 घंटे दे दिए, आप करके देखो। मैंने फील किया है, जितने भी यहाँ स्टेज पे आपके लोग आते हैं सब अपने अपने फील्ड में लर्नेड लोग हैं। उन्होंने 6-6 महीने 7 साल भर मेहनत किया है और फिर वहां पहुंचे। मैं आपको भी वही कहूंगा कि जब जागा तभी सवेरा। आज जागोगे, आज से 6 महीने बाद रिजल्ट दिखेगा। 6 महीने बाद जागोगे, उसके 6 महीने बाद रिजल्ट दिखेगा। ये कर्मा है, कर्मा रिटर्न्स बस 6 महीने में। आज करो, 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा। हमारा प्रॉब्लम है, हमने एक दिन 6 घंटे पढ़ा, अगले दिन टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आ रहा? होता ही नहीं ऐसा, क्यों होगा? इस बार टेस्ट के लिए पढ़ लिया तो उसी टेस्ट में क्यों नहीं नंबर आ? होता ही नहीं ऐसा। ये तो रूल ही नहीं है, रूल के खिलाफ जाके पढ़ रहे हो। आप अभी के 6 महीने पढ़ो बिना मार्क्स को देखे, तो अगले 6 महीने बाद जो टेस्ट आ रहा है वो होगा। एक दिन में इंस्टेंट रिजल्ट होता है। ऐसे तो सारे लोग डॉक्टर इंजीनियर बनके बैठे होते ना, हम लोग भी डॉक्टर इंजीनियर क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। कंसिस्टेंसी चाहिए और सैक्रिफाइस चाहिए। 6 महीने का चाहिए मिनिमम, ठीक है। ज्यादा मांग रहा है आपसे नेचर तो ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ देने से पहले नेचर आपसे सब कुछ छीन लेता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको नेचर कुछ देगा सक्सेस, तो आपसे आपकी दोस्त छीन लेगा। अगर आपको नेचर आपको कुछ देगा तो आपकी ऐशो और आपकी जिंदगी छीन लेगा। अगर आपको कुछ नेचर आपको देगा तो उससे पहले वो, उसका साइन है, उससे सिंबल है, ठीक है। उससे पहले वो सारे आसपास की जो ऐशो आराम की चीज, आपको सब कुछ छीन लेगा। सैक्रिफाइस ही सक्सेस है, ठीक है। शाहरुख खान ने बहुत अच्छी लाइन बोली, बिना बैकग्राउंड के। शाहरुख खान हो गया, सोचो इंडिया में पूरा वर्ल्ड बनाने जाता है। इफ यू वांट सक्सेस, फॉरगेट नींद और भूल जाओ, चैन भूल जाओ, आराम भूल जाओ, खाना भूल जाओ, सब भूलना पड़ेगा। अगर उतने पागल हो तो सक्सेस होता है, नहीं तो भेड़ चाल का रास्ता बदलेंगे। आज नहीं तो कल समझ में आएगा कि यार कर लिया होता तो अच्छा रहता। इफ यू वांट सक्सेस, उतने ही डेडली भूखा रहना होगा। यू हैव टू सैक्रिफाइस एवरी पॉसिबल थिंग। आप जानते नहीं हो आपके साथ रील और ये वीडियोस कर क्या रहे हैं। ओवर कंजम्पशन ऑफ वीडियोस, ओवर कंजम्पशन ऑफ रील आपके दिमाग को ना स्टेबल नहीं रहने दे रहा। जब स्टेबल नहीं हो तो आपका दिमाग कहीं और चीज बिजी है, और दिमाग बिजी है तो आपकी प्रोग्रेस पर कभी एफर्ट डालेगा ही दिमाग। पहला सैक्रिफाइस मोबाइल करिए। दूसरा सैक्रिफाइस बहुत सारी जो आसपास दोस्तों की जो आपने झुंड बना रखा है वो करिए। तीसरा सैक्रिफाइस ये जो आप जंक फूड खाते हैं उसको करो। पहला सैक्रिफाइस जब आपने मोबाइल का किया था आपका दिमाग स्टेबल हुआ। जब दोस्तों का किया था तो दिमाग में टाइम मिला सोचने के लिए, नहीं तो दोस्त के साथ चाय पी लो, ये कर लो, वो कर लो, टाइम ही नहीं है। और तीसरा सैक्रिफाइस जो आपने खाना जंक फूड कम किया था, तो बहुत सात्विक खाना खा रहे थे, बहुत वैसे ही पॉजिटिव थॉट्स आ रहे थे। अदरवाइज बाहर के तले हुए ये सब चीजें खाएंगे, बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी। बॉडी हार्मोन्स पे चलती है, वो हार्मोन से बिगड़ा हुआ है, कैसे करोगे काम? तो ये 3 सैक्रिफाइस करोगे, फिर कंसिस्टेंटली काम करोगे। मैंने आपको बार बार समझाया हुआ है, काम करना और लगातार काम करने में ही सक्सेस का फर्क है। आप करते हो, छोड़ते हो, फिर करते हो, छोड़ते हो, और नहीं होगा ऐसे। लगातार आपको काम करना पड़ेगा फॉर 6 मंथ्स एंड यू विल सी द रिजल्ट। बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा, ठीक है। मैंने इस साल यहाँ आने से पहले बहुत मन में संकोच तो था ही, हम सबके मन में था, है ना। हालांकि ये जो पटना का कीड़ा था वो मेरे अंदर ही था शुरुआत में। फिर मैंने सब लोगों को कन्विंस किया, बहुत बनाया है ना। और मैं बताऊं, मैं ब्लेस्ड हूं कि मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करता हूँ। सीरियसली ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि आप तभी अच्छा काम कर पाओगे जब आसपास की टेंशन नहीं आपको, तो आप अपना फ्रीडम में खेल रहे हो। आप सोचो, बीएच सर हैं, सुधांशु सर हैं, सुभाष सर हैं, अपने इनके सर हैं,
तरुण सर हो गए, एमडी सर हो गए, सर्वेश सर हो गए, ये जो लोग हैं सुभाष सर, इनके साथ काम करने का मौका मिला। ये लोग इतने जज्बाती है ना कि आप ना चाहते हुए भी काम कर लो। कहते हैं अगर आसपास अच्छे लोग हैं तो आप भी उस अच्छे के बहाव में बह जाओगे, आसपास ही खराब वाले हैं तो खराबी बहाव में रहो। सिंपल है। अगर आप भाई कहीं नाली के पास खड़े हो तो बदबू ही आएगा, अगर आप कहीं परफ्यूम वाले दुकान पर खड़े हो तो परफ्यूम आएगा आपके अंदर से। इसमें वही कहानी है। ठीक, आपकी सराउंडिंग्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। और काफी अच्छे दोस्त बने। मेरा दोस्ती से थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, बहुत दोस्ती नहीं बन पाती है, बहुत कम दोस्त है मेरे। देखोगे तो गिन के 4-5 हैं और बहुत क्लोज है ना। और मैं चाहता हूं कि आप लोग दोस्ती बनाएं, राइट, क्योंकि कई बार लाइफ में ऐसे मौके आएंगे, बट ये नहीं कि 4-5 लोग बना रहे हैं, एक ऐसा बनाए तो बहुत अच्छा हो। ठीक है, आप लोगों के साथ सीखने को बहुत मिला, राइट। इस साल मैंने खूब सीखा है, आप लोगों के साथ खूब सीखा है। आप मेरी तरफ देख लीजिए, वो सब होता है। पहले हो जाए, उसके बाद आपसे ज्यादा मुझे टेंशन नहीं पड़ेगी, टेंशन मत लीजिए आप उसकी। मैंने बहुत कुछ सीखा आप लोगों से, बहुत यादें हैं, बहुत याद आएगी भी और बहुत अच्छा लगेगा भी। मैं चाहता हूँ आप मेडिकल कॉलेज में मेरे साथ मिलें, हम आपके साथ वहां जाके फोटो खिंचवाएं, ब्लॉग करें। वो जो प्राउड मोमेंट होगा आप समझ नहीं सकते, उससे ज्यादा खुशी होती ही नहीं टीचर को, कोई टीचर को। हमें बस पता चल जाएगा आप उस कॉलेज में हो, हम आएंगे, हम मिलेंगे और मिलते भी रहते हैं, हम मिलते भी रहते हैं। जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं मैं सबसे कनेक्ट में रहता हूँ। और जैसे सर ने बोला ना कि हम लोग नंबर लेंगे और लाइफ लॉन्ग कनेक्ट में रहेंगे, और वो होगा आपके साथ एवरी। और ये जरूरी नहीं है कि अभी ही आपके प्रॉब्लम आ रही है, भाई 2 साल बाद भी तो आ सकती है कॉलेज में, 4 साल बाद भी तो आ सकती है कॉलेज में, या डॉक्टर बनने में भी तो आ सकती है। तो वहां तक हम लोग साथ हैं। ऐसा नहीं था कि 1 साल हो गया, 6 महीने हो गया, 4 महीने कोर्स का कंप्लीट किया हो गया, तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग बॉन्ड। और थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी लर्न ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू थैंक यू सो मच, आपने पढ़ा और अच्छा लगा मुझे, है ना। और मैं अकेला, ये लास्ट क्लास है, बहुत कुछ बोल कर नहीं पाऊंगा। और मद्देनजर ये रखिएगा कि भाई 6 महीने जो है वो आपका किसी भी तरह लाइफ से आप निकाल के दें, जब भी दोगे उसके बाद ही रिजल्ट। दिस इज वेरी ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। मेरा आने का मुझे बहुत बिलीव है कि मेरा आने का डिसीजन अच्छा है। और आप मानो कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। आप एक स्टेबल जगह पे रह रहे हो, वहां से अचानक आप वहां छोड़ो, फिर अगली जगह पे जाओ, फिर वहां से रहो, दैट इज डिफिकल्ट, सबके लिए डिफिकल्ट था। आप मानोगे इट वाज डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। जब हम ये डिसीजन बना रहे थे, बहुत मन में ये था कि करें नहीं करें, हम सब पूर्वों में रहते थे, सब वेल सेटल्ड फैमिली, सबकी सर की, सुभाष सर की, हम लोग अपने दोस्तों के साथ खुश थे। फिर हम यहाँ आए, अच्छा लगा, आके बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखा। क्या तुम्हारे जो मन है मैं आपको बोलूं कि अभी जो है ये सब का समय नहीं होता है। मेरे साथ सीखना चाहूँ तो यही सीखना कि ये सब का टाइम होता है, और वो कभी टाइम आता है जब आपके पास पैसे हो। When you start earning, तब आपके पास ये सब चीजों के टाइम होता है, या राइट समय है, राइट चीजें आप समझ पाओगे। ठीक है, तो ये पैसा है ना, बहुत सारी दिमाग में खोल देता है ऑटोमेटिकली। जब आपके पास खुद का पैसा आएगा तब आपका दिमाग में चलेगा, तब आप राइट चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, इसको इसको मिल गया, हाँ इसको मिल गया यार। तुम ना वो मत करो इमोशनल हो गया। आई नो कि बहुत करेक्शन है, मुझे पता है। हाँ कब लीजिएगा? आएंगे ना, आप लेंगे नजर आएंगे, टेंशन मत लो। फ्रीक्वेंटली नहीं है, बट जिस दिन सरकार खत्म हो रहा होगा, चुनाव सरकार खत्म हो रहा होगा, उस दिन हम आएंगे जरूर। यस सर, आइएगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो टाइम टेबल होने वाला है उसमें रात के 12 बजे से लेके और 2 बजे सुबह तक, उस टाइम में मैं आपके सारे काम का रिप्लाई कर रहा हूँ। और अभी भी आप देखोगे पिछले 4-5 दिन में जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, उसी टाइम के दौरान मैं आपको सब वो कर देता हूँ, रिप्लाई बैक कर रहा हूँ। तो आप कभी भी दिन में सुबह शाम डाउट आए, आपको फोटो खींचना है, डालना है,
आपका 12 से 2 के बीच में मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा। हाँ क्वेश्चन है। हाँ हाँ अच्छा, कैसे रहता है? मैं सीरियसली बताऊं तो मुझे ये सब नहीं, मतलब कभी मुझे ऊंची आवाज में बात करते आपने देखा है इन पास्ट 2 years? पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब शायद आगे मैं आपको बोलूंगा कि मैं जो हूं बीएन सर से मेरी मुलाकात, ऐसा राम मिला है जोड़ी सुना आपने? I was not knowing him, he was not knowing me. मैं HR बन के फोन किया सर को, सर की वीडियो देखी और वही था कि पढ़ाने वाले लोग साथ में आए ना तो मजा आए, मेहनती लोग साथ में आए तो मजा आए। मैं HR बन के सर को फोन किया था पहले, तो सर को पता भी नहीं था कि मैं हूँ, मेरा नंबर सर के पास ऑब्वियसली नहीं होगा। वहां से हुआ, फिर सर आए मिले, आने के बाद ऑल ऑफ नहीं होता है वो नेचर चाह रहा था कि आप साथ में काम करो, दैट काइंड ऑफ वैसा कनेक्शन है। सिमिलरली सुधांशु सर भी वैसे ही कनेक्शन से मिले हैं, है ना? एनडी सर भी बहुत क्लोज रहे हैं वो सुधांशु सर, एक्चुअली यस यू नो द स्टोरी बहुत बढ़िया। तो एनडी सर के बहुत करीबी है उस वो आए और आने के बाद पता लगा कि यार ये तो सुपरस्टार अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है, उनके अंदर जितना आप उधर से उसका नॉलेज निकलता रहेगा। इस दैट काइंड ऑफ पर्सन, बहुत सुपरस्टार आदमी है, बहुत डायनेमिक आदमी है। सुभाष सर से कभी आपका इंटरेक्शन अगर हुआ हो तो आप थोड़े अनलकी जरूर है, अगर आपको सुभाष सर से मिलने का मौका नहीं मिला तो ऑनलाइन मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, क्योंकि सुभाष सर भी बहुत मेहनती, बहुत डेप्थ में पढ़ाने वाले बहुत अमेजिंग इंसान है, और जो उनका फन वे में पढ़ाने का तरीका है ना बहुत अमेजिंग है, वो मिलेगा। अच्छा है, और दूसरा सॉफ्ट होने का बस एक ही रीजन है, शायद गुस्सा आते नहीं मुझे, सही देखोगे तो मुझे आज तक कभी गुस्सा आया ही, गुस्सा आता है तो नहीं होता है, वो जनरली लड़कियों में होता है, पता नहीं कैसा है, लड़कियां बात करना लगती है, गुस्सा हो गया, सही है ना? लड़कियों को अगर अंदर से बुरा लगा तो बात करना लगती है, मेरा भी अंदर से वही है कि अगर मेरे को बुरा लगता है तो मैं चिल्लाता नहीं हूँ, मैं आउटबर्स्ट नहीं, मेरा कम ही हो गया भाई, उससे मामला नहीं आया, पूरा क्या है दो ये लाओ हमको। वैसा है सॉफ्ट तो क्या है आपका वैसे ही है। आई एम 90% ऑफ व्हाट माय फादर है। मेरे पापा जो है मेरे जेरॉक्स कॉपी मान लीजिए, ठीक है? मैंने बोला तो मैं अपना मोटिवेशन अपने घर में देखा है सुबह, ठीक है? और मैं उनका स्ट्रगल देखता हूँ, मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं किया है थोड़ा बहुत, शायद आप कर रहे हो उनका स्ट्रगल, पर उनका स्ट्रगल बहुत रहा है। उन्होंने उनकी कहानी सुनाई हो रही है कि उनके पास ना घर खाने के लिए किस घर में नहीं था। आप मतलब दादाजी फ्रीडम फाइटर में नहीं थे, दादी थी, और मेरे दादाजी की 2 शादी हो गई। सोचो 2 शादी हो गई, आप फ्रीडम फाइटर बन रहा है, इसके बाद वो दादियाँ थी मरी गई। अब पापा वहाँ पे अकेले 7 क्लास 7 में थे तब ये घटना घटी थी, तो घर में खाने को कुछ नहीं होता था। पापा ट्यूशन पढ़ाते थे, है ना? वो बताते थे कि 2 रुपए पर शिक्षा मिलता था उस समय, पहले बहुत, बट वो उतना नहीं था कि आप रोज दिन का आपका बच्चा चला पाओ। तो क्या होता था, उन्होंने कहानी सुनाई कि ट्यूबवेल जानते हो जिससे खेती होती है, तो ट्यूबवेल के पास ना अचानक मतलब अपने आप ही बिना छिड़काव किए हुए खेत में आप देखोगे तो सरसों और एक होता है बथुआ, अगर ठीक है, और एक होता है पलाकी, यस सर, अपने आप जमता है, आपको ग्रो नहीं करना होता। तो वो लोग मेजॉरिटी मतलब सारी के साथ उससे अपना घर चलाएंगे, तो दैट द काइंड ऑफ डिफिकल्टी हमने देखा है, राइट? आजकल ऑर्गेनिक फूड हो गया है। हाँ, आजकल वही वो उल्टा हो गया, ऑर्गेनिक फूड हो गया है, ठीक है? तो आप उतना स्ट्रगल से निकल के आप लोगों के साथ भी वही है, मैं आपको बता दूं, बस आपको वो झांकने की जरूरत है। फ्रॉम देयर टू हियर मेरे लिए सपना ही लगता है, सही बताऊं आज भी लगता है यार कैसे संभव हुआ, ये सब कैसे हुआ पता नहीं। ये विशियस साइकिल करते गए अपने आप होता गया। आई ट्रस्ट इन गॉड, मुझे भगवान पे बहुत भरोसा है, बहुत ज्यादा भरोसा है, राइट? और जो भी मिला है अब थोड़ा मुझे नियम सर्कल
तो पता है जब आपको आपके पुराने दिन याद आएंगे कैसा लगता है। चलिए आप स्ट्रॉन्ग रहिए और मेरी तरफ से एक गिफ्ट था, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि यहाँ कौन पहुंचाया मुझे, बच्चे ही तो हैं यार। आप लोग अगर नहीं पढ़ते, आप लोग नहीं प्यार देते, या मैं उतना मेहनत नहीं करता, तो शायद आप थोड़ी ना, आप बहुत सारे टीचर आए गए है ना। यूट्यूब पे 3-4 साल का ही साइकिल होता है, मैं तो 2019 से कंटिन्यूअसली बना हुआ हूँ, ये बड़ी बात है, राइट। ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो मेरे पास जो आता है वो आप ही को रिटर्न करने की कोशिश भी करता हूँ, राइट, आगे भी करूंगा। और दैट्स इट, ठीक है भाई। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, आप बोलोगे? चलिए आइए बोलिए।